अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान वाले पर। आज हम बात करें कुनिका सदानंद, उस दमदार अभिनेत्री की जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता बल्कि अपनी ज़िंदगी की एक अलग ही दास्तान लिखी। क्या आप जानते हैं जिस चेहरे को अपने पर्दे पर कभी माँ के प्यार तो कभी एक सातिर खलनायिका के रूप में देखा, उस चेहरे के पीछे एक तेज तरार वकील छिपी है। आइए कुनिका सदानंद की इस प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानी के बारे में शुरू से पता करते हैं। कुनिका सदानंद एक अभिनेत्री, वकील, प्रोड्यूसर, सामाजिक कार्यकर्ता और गायिका भी है। उनका जन्म 27 फरवरी 1964 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम मंजुनाथ सदानंद है, जो एयर वाइस मार्शल है। उनके माता का नाम कल्याणी सदानंद है। उनके दो भाई हैं, जिनका नाम सधीर सदानंद और कबीर सदानंद है, जो एक अभिनेता और एक फिल्म डायरेक्टर है। उनके दो बहनें हैं, जिनका नाम सोनिका सदानंद और शिबानी तिजोरी है, जो एक फैशन डिज़ाइनर है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ह्यूमन राइट्स में बैचलर ऑफ लीगल साइंसेस और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ में पढ़ाई की। उन्होंने द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से फॉरेंसिक में डिग्री पूरी की। वो वर्तमान में बिग बॉस 19 में कॉन्टेस्टेंट के रूप में भाग ले रहे हैं। कुनिका सदानंद की 2 शादियाँ हुई है। उनकी पहली शादी दिल्ली के अभय कोठारी से हुई थी। इस शादी से उनका एक बेटा अरिहंत कोठारी है। 1999 में उनकी दूसरी शादी विनय लाल से हुई, जिनसे उन्होंने 35 वर्ष की आयु में विवाह किया। दोनों का एक बेटा अयन लाल है, जो एक अभिनेता, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर है। 80 के दशक के दौरान वो सुनील सिकंद, जो अभिनेता प्राण के बेटे हैं, के साथ और बाद में 90 के दशक के अंत में गायक कुमार सानू के साथ प्रेम संबंध में थी। अपनी पहली शादी के दौरान उन्होंने एक इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी में ट्रेनिंग लिया और काम किया। अपने पहले पति से अलग होने के बाद उन्होंने हॉलीडे इन में सेल्स पर्सन बनने का ट्रेनिंग लिया। इसके बाद उन्होंने एयरलाइन कंपनी अलिटालिया में 6 महीने तक ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम किया। 2000 में वो इवेंट कंपनी कर्मा इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट की मालकिन बन गए। उन्होंने भारत में 100 से ज़्यादा स्टेज शो आयोजित किए। 15 अगस्त 2005 को उन्होंने तारा चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत की, जो चिकित्सा, एजुकेशनल और इमोशनल सपोर्ट प्रदान करके वंचित लोगों की मदद करता है। बाद में मुंबई में एनजीओ चीफ चिल्ड्रन इन प्रोग्रेस की ट्रस्टी बनी, जो बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करके उनकी मदद करता है। 2007 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। मार्च 2016 में पर्पल पेबल पिक्चर्स में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में शामिल हुई और सितंबर 2017 तक काम किया। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कुछ रेस्टोरेंट खोले, जैसे वाइट द इटालियन कैफ़े, जिंग कैफ़े और मेजेस्टिका, और मुंबई में द रॉयल बैंक्वेट हॉल। 2007 में उन्होंने यह साझेदारी खत्म कर दी। अपनी किशोरावस्था से ही कुनिका के अभिनेत्री के रूप में भारतीय टीवी इंडस्ट्री में शामिल होने की इच्छुक थी। दिल्ली में कुछ टीवी धारावाहिकों में काम करने के बाद वो फिल्मों में अभिनय करने के लिए मुंबई चली गई। जाने माने हास्य अभिनेता असरानी की पत्नी मंजू असरानी ने कुनिका को एक टीवी धारावाहिक में अभिनेत्री के रूप में पहला ब्रेक दिया। उन्हें दूसरा ब्रेक धीरज कुमार द्वारा निर्देशित टीवी धारावाहिक अदालत में एक भूमिका के रूप में मिला। कुनिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 28 साल की उम्र में 1988 में आई हॉरर हिंदी फिल्म कब्रिस्तान से की थी। उन्होंने बेटा, गुमराह और खिलाड़ी ऐसे फिल्मों में कई नकारात्मक भूमिका निभाई। कुनिका ने 25 सालों में 110 फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी कुछ अन्य फिल्में हैं पेज 3, 2005, ये दूरियां 2011 और भौरी 2016। उनके कुछ टीवी शो से जी टीवी पर संजोग से बनी संगिनी 2010 से 2011, एन टीवी पर दिल्ली वाले ठाकुर गर्ल्स 2015 और बिग मैजिक पर हर मुश्किल का हल अकबर बिरबल। स्वाभिमान एक टीवी धारावाहिक है जिसमें उन्होंने एक 18 वर्षीय लड़की की मां की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें काफ़ी प्रशंसा मिली। उन्होंने दूरदर्शन पर काना फूसी नामक एक टीवी धारावाहिक और स्टार प्लस पर प्यार का दर्द है मीठा मीठा
पैरा पैरा में अभिनय किया। वो सोनी एंटरटेनमेंट पर प्रसारित होने वाले रियलिटी टीवी शो बॉस क्रिकेट लीग में पुणे अनमोल रत्न टीम की एक फील्डर के रूप में भी दिखाई दी। वो पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 2018 में सेलिना की मां के रूप में दिखाई दी। अक्टूबर 2018 में उन्होंने मुंबई में एक कानूनी वकील के रूप में काम करना शुरू किया। 2020 में वो वेब सीरीज़ 23 में बीजी के रूप में दिखाई दी, जिसका प्रीमियर G5 पर हुआ था। वो जिम में कसरत करके अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं। वो कभी कभी शराब पीते हैं। 2025 में सिद्धार्थ कानन के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान गायक कुमार सानू के साथ अपने रिश्तों के किस्से साझा करने के बाद वो सुर्खियों में आई। उनके पास मर्सिडीज बेंज CLS 220D है। तो दोस्तों, यह थी कोनिका सदानंद की प्रेरणादायक कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और दिलचस्प बायोग्राफी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।